हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ओम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। मैं रचना सैनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज आपको फर्दर टॉपिक कराने जा रही हूँ। ब्लैक बोर्ड पर लिखा ही हुआ है, आप सभी ने देख ही लिया कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, और होप करती हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो भी देखी होगी, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे तब तक आप लोग जो है अगली वीडियो नहीं देख सकते, या आपको समझ जो है वो अच्छी तरह से नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ कि क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो की और आपका जो टॉपिक है वो कंटिन्यू रहे। तो जैसे कि हम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जब आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, अच्छी तरह से देख लिया होगा कि हम लोगों ने जो है क्या कहा था, सेल क्या होते हैं, सेल की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई। जब जो है माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गई तो हमारी सेल की भी डिस्कवरी हो गई। उसके बाद जो है, जो डिस्कवरी के बाद, या हम लोग कहेंगे कि माइक्रोस्कोपिक जो है दुनिया के अंदर जब हमारे पास माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गई, तो फिर उसके बाद जो है छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म की स्टडी हुई, जैसे एमीबा की स्टडी हुई, और जो हम लोग कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हुई। तो आज जो है हम लोग फर्दर यही टॉपिक लेकर चलेंगे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। जरूरी नहीं है बेटा जी कि सभी के जो बॉडी है उसमें एक जैसे सेल्स हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स को चल के लेते, मतलब ह्यूमन बींग्स को लेते हैं, तो उसमें जो नंबरिंग है वो डिफर करेगी। अगर हम डॉग को लेकर चलते हैं, नंबरिंग डिफर करेगी। अगर हम कैट को लेकर चलते हैं, नंबर डिफर करेगा। या हम लोग जो अगर एक अमीबा को लेकर चलते हैं, तो आप लोग देखे हैं, दैट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये हमारे पास जो है दो तरह के हैं बेटा। एक हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? जैसे मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूं कि यूनिसेलुलर मींस, यूनि मींस वन, those organisms whose body made up of only one cell, they are called unicellular organism। तो आप लोग डेफिनेशंस भी साथ साथ करेंगे, क्योंकि कॉपी पे नोट कर रहे हो, तो आप लोग लिखोगे ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स whose body made up of only one cell, made up of only one cell are called unicellular organisms। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं बेटा, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है एमीबा, बैक्टीरियाज और ऑल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। एक हमारे पास क्लेमाइडोमोनास होता है, ये एक एल्गी है, दिस इज द यूनिसेलुलर एल्गी। और ये भी हमारा जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये एग्जाम्पल जो है वो मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो है हमारा एक पैरामीशियम होता है, ये भी हमारे पास क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, whose body made up of only one cell। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनकी बॉडी जो है सिर्फ एक ही सेल से मिलकर जो है बनती है। अब हम करेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। नोट कर लीजिए, साथ साथ में लिखते जाइए। अब हम करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है बेटा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर जो है, जो हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं, वो डिफरेंट सेल्स जो है वो क्या करते हैं? अलग अलग ग्रुप बनाकर जो है उन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कह सकते हो आप, मेड अप ऑफ मैनी और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स भी कह सकते हो, और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसके एग्जाम्पल तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल क्या, इन फंजाई की बॉडी भी मल्टी सेलुलर, प्लांट्स की बॉडी भी मल्टी सेलुलर, एज वेल एज एनिमल्स की बॉडी भी मल्टी सेलुलर। अगर हम लोग बेटा ह्यूमन बीइंग्स की बात करें ना, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें हमारे पास, तो ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी है उसके अंदर जो है कितने सेल्स होते हैं? 100 ट्रिलियन, इतना नंबर है हमारा सेल का। इतने ज्यादा सेल्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फिर ये था हमारा जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। फिर से बता रही हूं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नंबर के हिसाब से हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किए हुए हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनती है, और मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, और सेल्स जो है वो ग्रुप बना बनाकर जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो हम लोग आगे करेंगे। तो आप लोग साथ साथ में बार बार कहते हो कि साथ साथ में जो है अपनी कॉपीज भी बनाते जाइए, नोट्स आपके तैयार होते जाएंगे। नेक्स्ट बेटा अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? ये डिवीजन ऑफ लेबर, जो हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम जो है वो बांटा हुआ है सेल के डिफरेंट पार्ट्स ने। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ने हमारा जो काम है वो बांटा हुआ है। किस तरह से बांटा हुआ है? जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स का ही। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का ही आप लोग एग्जांपल ले लो। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। कहते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब कि काम को बांटा हुआ है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शन है। जैसे हम लोग कहेंगे फॉर एग्जांपल स्टमक क्या करता है? स्टमक का क्या काम है? स्टमक का काम है टू डाइजेस्ट द फूड। फूड को क्या करना? डाइजेस्ट करना, टू डाइजेस्ट द फूड। इसके अलावा और क्या एग्जांपल लेंगे हम लोग? हार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। हार्ट का काम क्या है? इसका काम है टू पंप ब्लड को पंप करना। इसके अलावा हम और कुछ ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम मसल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मसल्स का क्या काम है? मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो देख रहे हो किस तरह से जो है, किस तरह से हमारे जो एक ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर डिवीजन हुई है किसी काम की। काम मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स ने क्या किया है? आपने अपने काम को डिवाइड किया है। इसी को हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर।
तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस तरह से होती है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स है वो अलग अलग पार्ट्स बना लेते हैं और फिर वो पार्ट्स जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे एमीबा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो क्या आपको डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एमीबा में देखने को मिलेगी? सोचो थोड़ा, जब तक मैं ये से रब करती हूँ आप तब तक सोचो कि क्या आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगी? क्योंकि मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। So how they performed the function, या how there is a division of labor in case of a single celled organism? तो सोचो बेटा, तब तक किससे रब किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगी या नहीं? तो यस, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर organisms, division of labor can also be seen, अब कैसे आपको एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर जो है देखने को मिलेगी? देखो बेटा, हर एक सेल क्या होता है, हर एक सेल के अंदर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनील्स कहते हैं। अभी हम सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो आपको फर्दर पता चलेगा कि सेल क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम जो है सेल ऑर्गेनील्स कहते हैं। और सेल खुद सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर लेता, वो जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, या हम लोग कहें कि वो जो हमारे पास स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं सेल के, दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ नई चीजें बनती भी हैं, कुछ जो है वो वेस्ट मटेरियल को भी एक्सपेल आउट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से सेल तो नहीं करता डिवीजन ऑफ लेबर, पर उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं उनके अंदर काम डिवाइड होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ईच सेल हैज इट्स स्पेसिफिक कंपोनेंट्स और सेल organelles and each organelle perform particular function, ठीक है बेटा जी, particular function such as making new material, in the cell। आपको पता है नया मटेरियल भी बनता है सेल के अंदर। और फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स जो होते हैं ना, प्रोटीन्स हमारे, कुछ प्रोटीन्स को तो हम लोग जो है आर्टिफिशियली अपनी डाइट के साथ कंज्यूम करते हैं, और कुछ प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। तो राइबोसोम्स जो है एक ऐसा सेल ऑर्गेनील है जो किसमें मदद करता है, जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जो है कुछ पार्ट क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं सेल की, क्लीनिंग अप द वेस्ट मटेरियल। और ये क्लीनिंग कौन करता है वेस्ट मटेरियल की? लाइसोसोम्स करते हैं। लाइसोसोम भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनील है जो क्लीनिंग करता है वेस्ट मटेरियल की। तो इस तरह से बेटा ना सिर्फ आप लोगों को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही, बल्कि आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल के अंदर जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर जो है देखने को मिल सकती है। मतलब जो काम है उसको बांटा हुआ है स्पेसिफिक जो है सेल ऑर्गेनील्स ने। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी क्वेश्चन जो अगर इससे रिलेटेड आ जाता है आपको डिवीजन ऑफ लेबर से,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, तो कंफ्यूज नहीं होना, अपना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप लोगों ने आंसर जो है उसको मेंशन कर देना है। तो उतार लीजिए, उतार लिया है तो आगे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग करेंगे शेप ऑफ सेल। क्या करेंगे नेक्स्ट, हम लोग सेल की शेप के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सारे के सारे सेल्स की शेप एक जैसी होती है। करो करो इमेजिन, क्या सारे सेल की शेप जो है एक जैसी होती है? नहीं, सेल्स में बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। सेल की आप लोगों को अलग अलग शेप देखने को मिल सकती है, और कुछ जो शेप होती है ना बेटा वो फिक्स्ड होती है, और कुछ शेप जो है सेल की वो फिक्स्ड नहीं होती। जैसे आप लोगों ने अमीबा के केस में देखा, अमीबा का जो सेल है उसकी शेप इररेगुलर है, वो अपनी शेप को जो है वो चेंज करता रहता है। तो कुछ जो शेप है वो फिक्स्ड है, कुछ शेप जो है वो हम लोग उनको चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अमीबा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल शेप। सेल्स में बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, है ना, सेल्स में बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, और ये शेप हम लोग करेंगे, कौन कौन सी शेप जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं फर्स्ट स्फेरिकल शेप। सेल की कैसी शेप हो सकती है? स्फेरिकल शेप हो सकती है। और ज्यादातर एनिमल्स के जो एग्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल शेप आपको किसमें देखने को मिलेगी? एग्स ऑफ मेनी एनिमल्स। और कैसी होती है स्फेरिकल शेप? बताइए आप लोगों को। इस तरह से जो है अंडे की शेप थोड़ी सी बना दो, ये आपकी है स्फेरिकल शेप। उसके बाद बेटा आप लोगों को जो है डिस्क्वाइडल शेप देखने को मिल सकती है सेल की। डिस्क्वाइडल फिक्स ऐसे मतलब कि उल्टी सीधी सी शेप, और ये हमारे रेड ब्लड सेल की शेप होती है। रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी है? डिस्क्वाइडल है। जैसे मैं बताती हूँ, ऐसे एक अगर हम लोग सेल बनाए ना, उसके अंदर आपको इस तरह से जो है इस तरह से देखने को मिलेगा, तो ये हमारी क्या है? डिस्क्वाइडल शेप है। इसके अलावा आपको और कैसी शेप देखने को मिल सकती है? आप लोगों को देखने को मिल सकती है इलोंगेटेड शेप। इलोंगेटेड जो शेप है मतलब एक जैसे लंबी सी शेप। इलोंगेटेड शेप का एग्जांपल हम लोग जो है नर्व सेल का लेकर चलेंगे। हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, और न्यूरॉन कहते हैं नर्व सेल को हम लोग, उसकी शेप पता कैसी होती है बेटा? बड़ी अजीब सी, देखो मिनिएचर ट्री जैसे एक छोटा सा ट्री आपको लगेगा। ये है हमारा एक न्यूरॉन का सेल, है ना। कैसी शेप है इसकी? इलोंगेटेड शेप है। नर्व सेल और न्यूरॉन ये फिक्स्ड शेप है। अगर एग होगा तो एग की स्फेरिकल शेप ही होती है ज्यादातर। डिस्क्वाइडल, रेड ब्लड सेल की डिस्क्वाइडल शेप ही होती है। नर्व सेल्स और न्यूरॉन की जो है हमारे पास वो इलोंगेटेड शेप होती है। तो ये तीन शेप है। इसके अलावा हम लोग और शेप के बारे में पढ़ेंगे, पहले आप ये सारा नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद बेटा हम लोग जो है फोर्थ शेप की बात करते हैं। कुछ जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं। इसके अलावा बेटा एक तो नर्व सेल की इलोंगेटेड शेप होती है, एक हमारे पास जो है स्पर्म सेल जो होता है ना, स्पर्म सेल, ये स्पर्म सेल है, इसकी शेप भी कैसी होती है? इलोंगेटेड ही होती है। स्पर्म की शेप, स्पर्म है ये। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे आते हैं जिनकी शेप कैसी होती है? ब्रांच्ड, मतलब ब्रांचेस निकली होती हैं उनकी। और इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं किसका? बोन सेल का। बोन सेल्स, बोन सेल्स की शेप जो है इलोंगेटेड होती है। इलोंगेटेड मतलब ऐसे बनाएंगे,
तो इस तरह से जो है आपको कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे जिनकी जो है क्या निकली हुई है, ये ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये हमारी क्या है, ब्रांच्ड जो है शेप है यहाँ, और ये किसकी होती है, हमारी बोन सेल्स की होती है। तो ये था हमारा थोड़ा सा टॉपिक जो है सेल के शेप के बारे में। इसके अलावा बेटा आप लोग जो है, आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक होगी उसके अंदर आप लोगों को एक शेप और दिखाई हुई है, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप्ड के भी होते हैं सेल्स। एक शेप मैं ऊपर बना रही हूं, फिफ्थ वन, दैट इज द स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप्ड जो है ये आपको मसल सेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। क्या है इसका एग्जांपल, मसल सेल्स। मसल सेल्स। और कैसी होती है स्पिंडल शेप, ऐसी, आगे और पीछे से जो है पॉइंटेड सी, और यहां इसका बीच में न्यूक्लियस। ये हमारी जो है स्पिंडल शेप्ड है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को सेल्स की जो है इस तरह से 5 शेप नजर आ सकती हैं, और ये फिक्स्ड शेप्स हैं, जबकि आप लोगों को इरेगुलर शेप जो है वो एमीबा के केस के अंदर देखने को मिल सकती। इसके अलावा बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा साइज के बारे में, कि सेल का साइज कैसा होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग करेंगे सेल साइज। सेल साइज, क्या लगता होगा आपको कि सेल कैसे होंगे, कैसा होता है सेल का साइज। कहते हैं ना कि अगर कुछ सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोगों को अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखाई दे सकते, हमें उसको किसकी हेल्प से देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। तो इसका मतलब बहुत छोटे होते होंगे। एमीबा जो है, एमीबा हमारा जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहता है, और वो भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो सोचो कि इनकी शेप जो है वो कहाँ तक जा सकती होगी। तो सेल जो है दे मे बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, it may from few micrometer to to सेंटीमीटर। मतलब माइक्रोमीटर में भी हो सकते हैं ये, और सेंटीमीटर में भी। माइक्रोमीटर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रोमीटर, और ये हमारा आ गया सेंटीमीटर, और बहुत छोटी यूनिट आएगी, बहुत ही छोटी यूनिट साइज की। तो कुछ सेल का साइज माइक्रोमीटर के बराबर और कुछ सेल्स का साइज सेंटीमीटर के बराबर। इसमें अगर हम लोग देखना चाहें ना, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है हमारा बेटा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, और इसका दूसरा नाम है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इस सेल की जो साइज है बेटा वो बहुत ही छोटा होता है। कम से कम कितना छोटा, मतलब आप इमेजिन करोगे 0.1 माइक्रोमीटर, इतना छोटा साइज होता है सेल का। तो सेल की जो साइज है वो डिफर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, हमारा जो लार्जेस्ट सेल है वो है हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है एक बर्ड है, और उसके एग का साइज जो है सबसे बड़ा है, और कम से कम कितना है वो, 18 सेंटीमीटर। तो देखो एक सेल है जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर है, एक सेल है जिसका साइज 18 सेंटीमीटर है। तो सेल का साइज भी वेरी कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल आप जानते हो बॉडी के अंदर सबसे लंबा सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, तो वो है हमारा नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल और न्यूरॉन, इसकी जो टेल ही होती है ना, टेल जो अभी मैंने आपको पीछे डायग्राम बनाया नर्व सेल का, इसकी जो टेल है वही 1 मीटर की होती है। तो देखो ये लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का। तो ये हमारी जो है शेप्स हैं, साइजेस है सेल का, मतलब साइजेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एग्जांपल देखे कि कुछ सेल इतने छोटे कि उनका साइज माइक्रोमीटर में, कुछ सेल इतने कि उनका साइजेस जो है सेंटीमीटर में। तो साइजेस जो है वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम फ्यू माइक्रोमीटर टू
सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज हमने क्या क्या किया, एक बार फिर से जो है सम अप कर लेते हैं हम लोग सारा, कि हम लोगों ने क्या क्या किया। हम लोगों ने देखा कि अगर हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया दो टाइप में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, और इसमें हमने एग्जांपल किए क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, बैक्टीरिया और हमारा पैरामीशियम। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। फिर उसके बाद हमने एक डिवीजन ऑफ लेबर वाला टॉपिक किया। हमने देखा कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ने जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करे हुए हैं। मतलब अगर हम स्टमक को लेकर चले, वो फूड को डाइजेस्ट करता है। अगर हम मसल्स को करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। अगर हम आईज को देखें, देखने का काम करती है। कानों को देखें तो सुनने का काम करती हैं। तो इस तरह से हर एक बॉडी पार्ट ने अपना अपना फंक्शन जो है वो उसको पता है कि उसने क्या करना है। तो इसका मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब काम को बांटा हुआ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट्स में। और अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो उसमें भी जो है हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल तो नहीं करता, पर सेल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो सेल ऑर्गेनील्स हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कुछ जो है नए प्रोटीन्स बनाते हैं, कुछ क्लीन अप करते हैं, कुछ पैकेजिंग का काम करते हैं। तो अलग अलग फंक्शन जो है उन्होंने कंट्रोल किए हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सेल के शेप के बारे में देखा कि जो सेल्स हैं उनकी शेप जो है अलग अलग होती हैं। कुछ सेल्स स्फेरिकल होते हैं, कुछ इलोंगेटेड होते हैं, कुछ स्पिंडल शेप्ड होते हैं, कुछ जो है डिस्क्वाइडल शेप के होते हैं, कुछ ब्रांच्ड होते हैं। वो भी हम लोगों ने सारा किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने साइजेस के बारे में देखा कि साइजेस भी जो है वो वेरी कर सकते हैं। एक छोटे माइक्रोमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक का भी सेल हो सकता है। जैसे हमने देखा कि माइकोप्लाज्मा का जो सेल है बेटा वो 0.1 माइक्रोमीटर तक है, और जो हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच है दैट इज ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो टू मच जो है डिफरेंस, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो सेल का साइज जो है वेरी कर सकता है। तो ये सारा हम लोगों ने करा, और होप करती हूँ कि आप सभी ने अपनी कॉपीज के अंदर जो है वो पूरा नोट किया होगा। साथ साथ में मेरे चलो साथ साथ में नोट्स बनेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको बायो समझ में आएगी। और अगर आ रही है बायो समझ तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 3 काम करने हैं। 3 काम कौन कौन से करने हैं, लाइक करना है, उसके बाद क्या करना है, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करोगे तो क्या होगा, मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं बूस्टअप हो जाऊंगी, एनर्जी मिलेगी, तो और ज्यादा वीडियो जो है लेकर आऊंगी, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करूंगी, आपके सिलेबस को क्लियर करूंगी। ओके बेटा।